दोनों तरफ की कार्रवाई हो रही है, उनकी कार्रवाई हो रही है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी जेठानी के लड़के का हाथ तोड़ दिया, मेरे पति का कुल्लू तोड़ दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पैसे ले लिए हैं पुलिस वाले ने, और हमें गांव में रहने नहीं दिया जा रहा। 8 दिन हो गए, हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाने दे रहे और पेपर है। मुझे उन लोगों ने दबंग घोषित कर दिया। पुलिस दबाव दे दी जा रही है हमारे पर। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, आगरा जनपद की एक ऐसी कहानी के बारे में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी सुनवाई न प्रशासन ने की न पुलिस ने की। लोग ऐसे ही परेशान भटक रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं सरकारी अस्पताल में, एसएन मेडिकल कॉलेज में। तो आइए जानते हैं उन लोगों से क्या पूरा मामला था, क्या था। क्या नाम है आपका? कृष्णवीर। तो कृष्णवीर जी, क्या मामला था पूरा? मैं गाँव दिगरौता से बिलोंग करता हूँ। तो ब्लॉक खीरागढ़ है, जनपद आगरा। तो हम लोग निकल के जा रहे थे, मेरा भाई खत्म हुआ था ताऊ का लड़का, तो वहाँ जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में पकड़ लिए ईदल के लड़के, ईदलगढ़ का प्रदीप और लखन वगैरह सब लोग थे। उन्होंने पकड़ लिया अब और मारपीट की। मेरे अंकल का मतलब सरियों से और डंडों से प्रहार किया। उनका पीछे से कमर को ऐसे कोलू का हड्डी टूट गई है। तो मतलब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? अभी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना कौन सा लगता है? थाना आपका कागरो लगता है हमारा। जनपद आगरा में इनका थाना कागरो लगता है और इनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा ये अभी बता रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही चाहते हैं कि दोनों तरफ की कार्रवाई हो रही है, उनकी कार्रवाई हो रही है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सभी लोगों को न्याय मिलता है, उत्तर प्रदेश में अपराध की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन उसी के विपरीत सब कुछ नजारा देखने को मिला है। इसी बीच हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा है। तो क्या मामला था पूरा? मेरे पति काम पे से आए थे, मेरी जेठानी का लड़का खत्म हो गया था, उन्हीं के पास जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देख लिया। उन्होंने मेरे पति की मारपीट की और एक मेरी जेठानी के लड़के का हाथ तोड़ दिया, मेरे पति का कुल्लू तोड़ दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब उन्हीं की सुनवाई हो रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। या थाने में तहरीर देने गए थे आप? गए थे, उन्होंने किया कि ये बहाने बना रहा है और उन्होंने थाने में पूछ लिया, मेरे पति को नहीं देखा उन्होंने। मतलब इनके जो जब थाने में अपनी एप्लीकेशन देने गए तो उन्होंने जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि वैसे ही बहाने बनाए जा रहे हैं। सुनवाई क्यों नहीं की गई थाने में? उन्होंने पैसे ले लिए हैं पुलिस वाले ने। किसने किससे पैसे लिए? दूरिया से और ईदल से और गजेंद्र से। जो आपकी दूसरी अपोजिट पार्टी है? हाँ, दूसरी अपोजिट पार्टी है। उन्होंने पैसे ले लिए और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरी कुछ सुनवाई नहीं। मैं थाने से भगा दी उन्होंने। तो क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा केस भी वो लगना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए आपको। मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेद प्रकाश। तो वेद प्रकाश जी, जो आपके जो व्यक्ति पड़े हुए हॉस्पिटल में चोटिल हैं, घायल हैं, तो उस मामले की पूरी जानकारी बताएं, क्या हुआ था? मैं चाचा जी निकल के आ रहे थे तो उनपे कुछ दबंगों ने और लाठी डंडे सरियाओं से हमला कर दिया, तो उनका कोलू टूट चुका था। मैं उस टाइम मैं अपने घर पे था। मैं घर से जब मेरे पे फोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे वहाँ झगड़ा हो गया है, तो मैं घर से दौड़ के जो वहाँ पहुंचा। उसके बाद मैंने देखा माहौल के ऊपर से ओरे बस रहे हैं, जो दूरिया जी के घर है वहाँ उसकी छत से। अपोजिट पार्टी आपकी, उसमें कौन कौन है? उसमें हाँ, उसमें गजेंद्र है, उम्मीर सन ऑफ गौतम है, दूरिया है और तुम्हारा सीताराम है, रिंकू है, गौरू है, रवि है, आद ईदल है, प्रदीप है, दाऊ जी है। यानी कई ऐसे 20-25 ऐसे दबंग थे, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हाँ, ऊपर से छत से उन लोगों ने हमारे पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। हमारे चाचा जी के कोलू तोड़ दिया गया है और एक भाई है उसका हाथ फाड़ दिया गया। उस बीच जब हमको मालूम पड़ा तो तुम्हें तो मालूम है कि रोज तो आता ही है, हम लोगों ने भी लाठी डंडे निकाल लिए थे, जो दोनों तरफ से पथराव हुआ है खूब। उसमें कुछ अन्य व्यक्तियों ने हमारी वीडियो बना ली है। उस वीडियो के आधार पर पुलिस प्रशासन हम लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है। उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और हम लोगों के पीछे पूरा वो पड़ा हुआ है और हमें गांव में रहने नहीं दिया जा रहा। 8 दिन हो गए, हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। हमारी वो हालत कर रखी है कि हमारे बच्चे घर से बाहर हैं, हम भी घर से बाहर रह रहे हैं 8 दिन से। हमें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पलायन करने पर वो गांव वाले मजबूर कर रहे हैं हमें। पशु सब इधर उधर परेशान हैं। हम प्रशासन से यही चाहते हैं हमारा
मेरा नाम और 2-3 बंदे हैं उन लोगों का वैसे ही झूठा नाम लगा दिया है और हम लोगों पर हमला करने के लिए वो कभी भी तत्पर तैयार है। अच्छा, जैसे आपके जो पेशेंट है उनको जब चोट आई तो आप उनकी तहरीर देने के लिए थाने में गए, तो क्या आपकी कोई पुलिस ने कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसमें। तो क्या चाहते हैं आप इस मामले में, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं जो सच्चाई है उसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। हम भी एक पुलिस विभाग से ही बिलोंग करते हैं, मैं पीआरडी जवान हूँ। आप मतलब पीआरडी जवान उत्तर प्रदेश में? यस मैं आपकी एफआईआर कॉपी वगैरह नहीं ली? हाँ, मेरी ही एफआईआर कॉपी नहीं ली गई है। मुझे उन लोगों ने दबंग घोषित कर दिया। हाँ, मेरे खिलाफ वो लोग चाहते हैं कि ये बदमाश है, ये वो लोग यही कार्रवाई करने के लिए मेरे खिलाफ मुझे घर में नहीं जाने दिया जा रहा है और वे हम पे हमला करने के लिए कभी भी तत्पर तैयार बैठे हैं। मैं यही चाहता हूँ, मैं अपनी जान सुरक्षा और मैं पूरे परिवार के यही चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार वहाँ से पलायन करने पर मजबूर है। कृपया मेरा पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई है कि भाई कार्रवाई करनी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबको न्याय मिलता है, तो क्या आपको न्याय मिला? ना, हमें मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि वो अभी तक नहीं दिया, लेकिन हमारे वो कार्रवाई करेंगे। भरोसा है पूरा? भरोसा ना, हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। दबंग जो कुछ वीडियो के आधार पर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम रामरतन है, देवरौते के रहने वाला हूँ और मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाने दे रहे और पेपर है। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10वीं में पढ़ता है। बोर्ड के पेपर नहीं दिए जाते? नहीं दिए, देने नहीं दे रहे। गांव में नहीं जा पा रहे हैं आप? नहीं जा पा रहे सब। तो जैसे गांव में कैसी व्यवस्थाएं चल रही होंगी आप? बहुत व्यवस्था खराब चल रही है सब, और वो पुलिस दबाव पे दबाव दे दी जा रही है हमारे ऊपर। जब पुलिस के द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हाँ, तो क्या चाहते हैं आप जैसे उच्च अधिकारियों से, क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ साहब, मैंने सुख शांति से रहना चाहें और ये बहुत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमारे घर में घुस रहे हैं और हमारे घर में 1:30 बजे हमारे वीर बच्चे को परेशान कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। पुलिस दबिश वगैरह कब दी आपके? कल दिए थी 1 बजे दिन में? रात में 1 बजे पुलिस के द्वारा दबिश दी गई आपके यहाँ? हाँ, 1 बजे दी गई थी और हमारी बीवी को टॉर्चर कर रहे थे। तो आपकी पत्नी उनको टॉर्चर भी किया है? हाँ, टॉर्चर भी किया है। तो क्या चाहते हैं आप ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? कि जो होना चाहिए, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे बच्चे के पेपर होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेलाल है। कहाँ के रहने वाले? गाँव दिगरौता, थाना कागरोल। थाना कागरोल और जनपद आगरा जी। तो क्या पूरा घटना हो, क्या मामला था? घटना ये थी कि हमारे भतीजे की डेथ हो गई थी दिवाली से कुछ 2-3 दिन पहले। तो हम लोग दिल्ली थे, फिर अपने गांव आए। तो 8 बजे दिवाली पे मैंने जब भी बैठेंगे जाके, तो 20 तारीख को हम आए थे और 21 तारीख को हम सुबह तो वहाँ चले गए थे। लेकिन मेरा भाई करीब 1-1:30 बजे के समथिंग जा रहा था, तो रास्ते में उन लोगों ने पकड़ लिया उसे और उसको बहुत मारा। उसकी पैर की हड्डी तोड़ दी, पूरा पैर ही तोड़ दिया उसका। और एक लड़का नाक पकड़ के बैठा था, उसकी गर्दन पकड़ के मतलब खींच रहा था उसे। मेरे को पता चला, बच्चों ने कहा कि पापा झगड़ा हो गया बात। तो मैं गया जाके, नहीं फिर मैंने अपने भाई को बहुत बचाने की कोशिश की। मेरे भी 4-6 डंडे यहाँ पड़े, तो फिर मैंने भी एक मतलब उनसे हाथापाई थोड़ी सी की। हाथापाई हो गई और मतलब फिर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की आपकी? पुलिस के द्वारा तो कुछ नहीं, मैं तो अपने भाई को लेके थाने गए। थाने में से फिर अपने भाई को मेडिकल के लिए भेजा। तो मेडिकल से फिर हम सीधा यहाँ ऐसे जब मैं इमरजेंसी के लिए भेज दिए, तो जब से हम यहीं हैं और बच्चे हमारे जाने कहाँ है पता ही नहीं। मुकदमा वगैरह दायर किया गया आपकी तरफ? मेरे को नहीं पता एक्चुअली, हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई हुई कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो कुछ नहीं हुआ? हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ। 1 बजे रात के दबिश दे रही है पुलिस? हाँ, ये भैया बता रहा है 1 बजे आई थी, मैं तो यहीं हॉस्पिटल में था। तो भैया बता रहा है कि ये था वहाँ पे, तो इनसे पूछताछ की गई है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। क्या चाहते हैं आप, क्या मतलब क्या? हम तो यही चाहते हैं, यहाँ तो न्याय मिल जाए, अन्यथा फिर हमको प्लान करके जाना पड़ेगा अपना गांव छोड़ के। न्याय नहीं मिला तो जाना पड़ेगा। हाँ, गांव में से कोई बंदा हमारे साथ ही नहीं है। सारे लोग, उसने पता नहीं किस तरह से बात की, क्या क्या दिखाया, झूठ सांच का जो भी है। तो हमको अगर न्याय मिलता है तो ठीक, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा अपने छोड़ छाड़ के सब। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, जनपद आगरा की एक ऐसी कहानी जिसमें दबंगों के द्वारा लोग सताए जा रहे हैं। लोग गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मजबूरन इन्हें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। और इनका जो कहना है कि पुलिस इनके कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा पुलिस इन्हीं के ऊपर दबाव बना रही है। रात के 1 बजे दबिश दी जाती है इनके घर पे
और बताइए 1 बजे दबिश देने का क्या मतलब पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा दबिश देने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या मामला, क्या भ्रष्टाचार से जुड़ा है ये मामला? क्या दूसरी पार्टी से कुछ भ्रष्टाचार का मामला है जो इनकी कार्रवाई नहीं करने, इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इस चीज की जांच नहीं होनी चाहिए? बने रहिए, देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।